हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। करिश्मा और नमन जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं अपनी प्लानिंग की कि तभी पीछे से जो भाभी माँ होती है वो बातें आके सुन लेती है। उधर अक्षरा जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उनको देखकर बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी नायरा जो होती है वो कहने लगती हैं कि मम्मा हर मुसीबत आपके साथ ही क्यों आती है, हमेशा आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या भगवान को हम अच्छे खासे हंसते खेलते अच्छे नहीं लगते हैं। करिश्मा जो होती हैं वो तभी नीचे की तरफ आ जाती हैं और नमन की तरफ को इशारा करती हैं। उधर आप देखेंगे अक्षरा जो होती हैं वो अपनी बेटी को समझाती है, कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, भगवान जो है सभी की परीक्षाएं लेते हैं। उधर आप देखेंगे जो सिंघानिया परिवार होता है वो लोहड़ी की तैयारी में लग जाते हैं, कहते हैं कि मकर संक्रांति भी है और फिर मकर संक्रांति पर तो सभी को पतंग उड़ानी है। उधर अक्षरा के मायके वाले जो होते हैं वो जसमीत को मनाने के लिए लोहड़ी का फंक्शन तैयार करवाते हैं। वर्षा से कहते हैं कि तुम्हें हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, लेकिन वर्षा जो होती है पहले मना कर देती है। फिर परिवार वालों के कहने के बाद वो कहती है कि चलो ठीक है, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा कर दूंगी। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा से बात करते हैं, अक्षरा के पास रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अक्षरा जो होती है बहुत सुंदर से तैयार होकर बैठ जाती है और फिर पूरे कमरे को कैंडल लाइट से जला देती है। उसके बाद नैतिक जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि वाह आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। तभी अक्षरा कहती हैं कि आपका तो मेरे अंदर अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, ना ही तो आप मुझसे रोमांटिक बातें करते हो, ना ही मुझसे कोई बात करते हो। उधर आप देखेंगे मकर संक्रांति की तैयारियाँ ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन जो दादाजी होते हैं उनका जन्मदिन होता है, ताकि ऐसा ना हो कि सभी घर वालों को फिर से उनकी याद आ जाए, इसलिए ये मकर संक्रांति भी नहीं मनाते हैं। लेकिन भाभी माँ जो होती हैं वो सुबह उठती हैं हलवे वगैरह बनाने लगती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं नहीं चाहती जो 10 साल बीत गए वो फिर से मेरे घर में दोबारा से बीते, क्योंकि दादाजी अगर अपना जन्मदिन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उधर करिश्मा जो होती हैं वो नमन से बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि आज लोहड़ी का फंक्शन है और तुम्हें अपना काम जो है वो पूरे अच्छे से निभाना होगा। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि ऑफिस से फ़ोन आया है कि ऑफिस में कोई लॉयर आया था और पेपर वगैरह कर रहा था। नमन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, समझ नहीं आता, किसी को कुछ बताते नहीं, बातों को छुपाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। नैतिक जो होते हैं वो सारी बातें अक्षरा से शेयर करते हैं। अक्षरा कहती है कि कोई बात नहीं, तो आपके भाई हैं वो एक बारी आप उनसे बातें करो, शायद नमन जो है किसी मुसीबत में रहो। नमन जो होते हैं लोहड़ी के फंक्शन में बहुत लेट से पहुंचते हैं और पेपर्स वगैरह लेके जाते हैं, जहाँ पर ये कोई 2 नंबर का काम कर रहे होते हैं, लेकिन रिवील नहीं करते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। अक्षरा जो होती है वो जसमीत से बात करने की कोशिश करती है। तभी जसमीत जो होती है वो कहती है कि हाँ आप तो अपनी फ्रेंड की ही साइड लोगे ना, क्योंकि सभी को बड़ी बहुत अच्छी लगती है, छोटी बहुत तो किसी को अच्छी लगती नहीं है, मैं तो किसी को घर में अच्छी लगती नहीं हूँ। सभी जो होते हैं वो डांस वगैरह कर रहे होते हैं। नमन जो होते हैं देखते हैं कि करिश्मा के जो पर्स में पेपर रखे थे वो सारे में इधर उधर उड़ रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं सच्चाई की पोल जो है हमारी खुल ना जाए। कि तभी नैतिक जो होते हैं एक पेपर उठाते हैं, कहते हैं कि अरे करिश्मा ये तो तुम्हारे काम का पेपर है शायद। नमन कहते हैं कि थैंक गॉड आज जान बच के तुम्हारे इस पेपर ने हमारी जो है जान बचा ली, वरना हम तो आज फंसी जाते। नमन जो होते हैं वो बार बार कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं, लेकिन करिश्मा उन पर पर्दा डालते चली जाती है। उधर आप देखेंगे वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, बात इतनी बिगड़ जाती है इन लोगों की। जसमीत जो होती है वो घर छोड़ने की बात कह देती है, कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी उनके परिवार वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बैंकॉक हांगकॉन्ग जाना ही है तो फिर आप लड़की क्यों जाना चाहती हो, आराम से चले जाना थोड़े फेस्टिवल वगैरह करके। तभी जसमीत जो होती है वो कहती है कि मैं हांगकॉन्ग जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मायके जाने की बात कर रही हूँ, अपने मम्मी पापा के पास। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि जसमीत तुम इतना बात को क्यों बढ़ा रही हो। जसमीत जो होती है उल्टा जवाब देती है अक्षरा को, कहती है कि जब मैं तुम्हारे ससुराल के मामले में नहीं बोलती तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम्हें मेरे घर के मामले में कोई दखल अंदाजी मत करो। अक्षरा की ऐसे करके सभी के सामने बेइज्जती कर देती है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। जसमीत की जो सास होती है वो कहती है कि अगर तुम इस घर से जाओगे तो फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगी और ना ही तुम्हें इस घर से कोई लेने जाएगा, जो तुम्हें लेने जाएगा उसका रिश्ता मुझसे भी खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, रुकना है तो रुको। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।